अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बयान किया था कि एक्सकेवेशन और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर, तो टोटल क्वेश्चन हमने जिक्र किया था, बयान किया था 53 क्वेश्चंस। अब हम आगे इंशाल्लाह 54 नंबर क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे अपने इस वीडियो में, और ये रिलेटेड हैं कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे, कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इक्विपमेंट यूजेज कंप्रेस्ड एयर? कौन से इक्विपमेंट हैं जो कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं? आंसर, एब्रेसिव ब्लास्टिंग, कंप्रेशर, एनी एयरलाइंस, इम्पैक्ट रेंचेस, जैक हैमर्स एंड स्प्रे पेंटिंग इक्विपमेंट्स। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कैन कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट कॉज सीवर इंजरीज? क्या कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट से इंजरीज़ हो सकती हैं, यानी गहरे इंजरीज़ हो सकते हैं, गहरा ज़ख्म लग सकता है? आंसर, यस। फेलर टू, हाँ, इससे गहरा ज़ख्म हो सकता है जब वो फेल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 56, आइडेंटिफाई 2 हैज़र्ड्स व्हेन यूजिंग कंप्रेस्ड एयर होस? 2 हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करो जब कंप्रेस्ड एयर होस का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर, होस फेलर एंड एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन। होस का फेल हो जाना यानी होस ब्लास्ट हो जाता है। एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन, और एक्सीडेंटली अचानक यानी वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी उससे निकल जाता है कंप्रेसर से। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट शुड यू लुक फॉर व्हेन यू इंस्पेक्ट कंप्रेस्ड एयर होसेस एंड कपलिंग्स? जब आप कंप्रेस्ड एयर होसेस और इसी तरह से कपलिंग का आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो किस चीज़ की तरफ आपको देखना चाहिए या किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? आंसर, कट, एब्रेशन, डैमेज, वोर्न, मिसिंग और लूज पार्ट्स, सेफ्टी वायर एंड कपलिंग मस्ट बी फिटेड। तो कोई कट लगा हुआ ना हो, डैमेज ना हो, या इसी तरह से फटा हुआ ना हो, या लूज़ ना हो पार्ट्स, या गायब ना हो, मिसिंग ना हो, सेफ्टी वायर एंड क्लिप्स ये अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम कंप्रेस्ड एयर होसेस एंड कपलिंग का जब हम इंस्पेक्शन कर रहे हों। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट मस्ट बी डन टू प्रिवेंट कंप्रेस्ड एयर होस कपलिंग्स फ्रॉम सेपरेटिंग बाय एक्सीडेंट? कंप्रेस्ड एयर होस कपलिंग को सेपरेट होने से पहले, यानी अलग होने से पहले बाय एक्सीडेंट, हमें क्या करना चाहिए? यानी व्हाट मस्ट बी डन टू प्रिवेंट, यानी कपलिंग को एक्सीडेंटली अलग होने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंसर, इंस्टॉल आ सेफ्टी वायर एंड सेफ्टी क्लिप्स। सेफ्टी वायर और सेफ्टी क्लिप्स हमें उसमें लगाना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू मेक कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट सेफ एट द एंड ऑफ द वर्क डे? कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाना चाहिए कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट ये श्योर करने के लिए कि कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट ये वर्क के आखिर तक सेफ हो। इक्विपमेंट सेफ एट द एंड ऑफ द वर्क, यानी वर्क के आखिर में जब हमारा वर्क ख़त्म हो जाए तब ये सेफ हो कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट। आंसर, डीप्रेशराइज द सिस्टम, यानी सिस्टम को डीप्रेशराइज कर देना चाहिए, तो इससे इक्विपमेंट जो है कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट ये सेफ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, वाई आर मोस्ट पेंट्स एंड पेंट थिनर्स यूज्ड इन सऊदी अरामको हैज़ार्डस?
ज़्यादातर जो पेंट थिनर हैं या पेंट हैं जो सऊदी अरामको में यूज़ किए जाते हैं, क्यों हैज़ार्डस होते हैं? आंसर, दे आर फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक, क्योंकि वो फ्लेमेबल और टॉक्सिक होते हैं, यानी जलने वाले और इसी तरह से जहरीले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वाई इज स्प्रे पेंटिंग इन साइड अ कन्फाइंड स्पेस मोर हैज़ार्डस देन स्प्रे पेंटिंग इन ओपन एरिया? स्प्रे पेंटिंग ये कन्फाइंड स्पेस में करना ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है बनिस्बत ओपन एरिया में करने के, क्यों ऐसा है? आंसर, लोअर एक्सप्लोजिव लेवल विल इंक्रीज, क्योंकि लोअर एक्सप्लोजिव लेवल ये बढ़ जाता है। देयरफॉर देयर इज़ आ ग्रेटर रिस्क फ्रॉम एक्सप्लोजन, इसलिए एक्सप्लोजन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कन्फाइंड स्पेस में स्प्रे पेंटिंग करना ये ज़्यादा खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इफ़ सर्टेन पेंट इज़ हैज़ार्डस? सबसे बेस्ट तरीका क्या है ये पता लगाने का कि पेंट जो है ये हैज़ार्डस है? आंसर, रीड वार्निंग लेबल्स RCHB एंड MSDS, वार्निंग लेबल पढ़ना चाहिए, या CHB केमिकल हैज़र्ड बुलेटिन को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट को देखना चाहिए। यानी 3 चीज़ें, वार्निंग लेबल को पढ़ना चाहिए, CHB केमिकल हैज़र्ड बुलेटिन को या पढ़ो, या MSDS। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट फर्स्ट एड इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प आ वर्कर इफ़ पेंट गेट्स इनटू हिज आइज़? अगर किसी वर्कर के आँख में पेंट चला जाता है तो सबसे पहला इक्विपमेंट क्या रिक्वायर्ड होता है जो इस्तेमाल किया जाए, पहली मदद क्या होती है? आंसर, आई वाश फाउंटेन, आई वाश फाउंटेन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेक श्योर फ्लेमेबल पेंट वाइपर्स डू नॉट बिकम एक्सप्लोजिव? सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता लगाने का कि फ्लेमेबल पेंट वाइपर्स जो हैं ये एक्सप्लोजिव ना हो? व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेक श्योर, सबसे बेस्ट तरीका क्या है श्योर करने का कि फ्लेमेबल पेंट वाइपर्स ये एक्सप्लोजिव ना बने या ना हो? आंसर, वेंटिलेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर इग्निशन सोर्स, यानी वेंटिलेशन का इस्तेमाल करना चाहिए और एलिमिनेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करना चाहिए, और इग्निशन सोर्स या इग्निशन सोर्स को ख़त्म करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर फ्लेमेबल वाइपर जो है ये एक्सप्लोजिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 65, हाउ डू स्प्रे पेंटर्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम टॉक्सिक पेंट वाइपर्स? स्प्रे पेंटर टॉक्सिक पेंट वाइपर से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, कैसे बचा सकता है? वियर एयर प्योरीफाइंग रेस्पायरेटर साबा स्काबा एंड अप्रूव्ड कार्ट्रिज टाइप रेस्पायरेटर, तो स्काबा या साबा का इस्तेमाल करना चाहिए, पहनना चाहिए, और अप्रूव्ड कार्ट्रिज रेस्पायरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, आइडेंटिफाई 2 हैज़ार्डस फ्रॉम एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग? एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग से 2 हैज़ार्डस होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करो। बहुत सारे हैज़ार्डस होते हैं बट 2 को आइडेंटिफाई करो। आंसर, फ्लाइंग पार्टिकल्स एंड नॉइज़, फ्लाइंग पार्टिकल्स उड़ने वाली चीज़ें, और नॉइज़ आवाज़, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, कम्युनिकेशन, नो बॉन्डिंग, नो डेडमैन स्विच, यानी बॉन्डिंग नहीं होती है, और डेडमैन स्विच का ना इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 67, आइडेंटिफाई द सेफ्टी प्रिकॉशन वर्कर्स मस्ट टेक व्हेन एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग? 2 सेफ्टी प्रिकॉशन बताओ जिसे वर्कर्स को इस्तेमाल करना चाहिए जब वो एब्रेसिव ब्लास्टिंग क्लीनिंग कर रहे हों। आंसर, डेडमैन स्विच, एन एयर सप्लाइड हुड साबा विथ 5 मिनट्स इमरजेंसी बॉटल, बॉन्डिंग, हेयरिंग प्रोटेक्शन एंड फुल बॉडी प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ अ डेड मैन स्विच यूज्ड फॉर? डेड मैन स्विच किस लिए इस्तेमाल किया जाता है?
स्टॉप द आंसर स्टॉप द फ्लो ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इफ रिलीज। डेड मैन स्विच ये एब्रेसिव के फ्लो को स्टॉप कर देता है अगर मटेरियल रिलीज किया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 69, वाई इज़ अ बॉन्डिंग सिस्टम यूज्ड विथ एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग इक्विपमेंट। एब्रेसिव ब्लास्टिंग क्लीनिंग इक्विपमेंट के साथ बॉन्डिंग सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आंसर टू प्रिवेंट अ स्टैटिक चार्ज फ्रॉम डेवलपिंग। स्टैटिक चार्ज को डेवलप होने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मस्ट एब्रेसिव ब्लास्ट ऑपरेटर्स वियर। किस टाइप का रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन एब्रेसिव ब्लास्टिंग ऑपरेटर को इस्तेमाल करना चाहिए। आंसर एयर सप्लाइड हुड साबा। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन रहा और इंशाल्लाह फिर हम अपने अगले वीडियो में एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं उसे भी हम बताएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।